चलो क्वेश्चन बोला गया है, अ नंबर n when divided by 16 is the remainder 5 dash is the remainder when the same number is divided by 8। अगर किसी नंबर को मैं 16 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। और उसी नंबर को जब 8 से डिवाइड करें हम लोग तो रिमाइंडर कितना आएगा? ठीक है, हम सबको पता है डिविडेंड इक्वल्स डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय कोसेंट प्लस रिमाइंडर होता है। ये बात पता है कि नहीं? नंबर क्या है? कैपिटल एन बोला गया है। डिवाइड किससे हो रहा है? 16 से। तो एन इक्वल्स डिवाइजर है 16, कोसेंट में मान लेता हूँ क्यू है, प्लस रिमाइंडर कितना दिया गया है? 5 दिया गया है। तो पहले के अकॉर्डिंग ये केस बनेगा हमारा। अब इसी नंबर को जब मैं 8 से डिवाइड कर रहा हूँ, इसी नंबर को जब मैं 8 से डिवाइड करूंगा तब क्या होने वाला है? ठीक है सर, नंबर बाई 8 अगर हम करते हैं क्या हो जाएगा? 16 क्यू बाई 8 प्लस 5/8 होगा कि नहीं होगा? इसको अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये तो कंप्लीटली डिविजिबल है। रिमाइंडर कितना बचेगा? 5/8 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? रिमाइंडर कितना? इसके अकॉर्डिंग चले हम लोग तो नंबर को 8 से जब डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए। अब क्योंकि जब मैं 5/8 को अगर सॉल्व करता हूँ, 8 से 5 को डिवाइड करता हूँ तो ये डिवाइड होगा ही नहीं, 0 टाइम्स जाएगा। रिमाइंडर कितना बचेगा? 5 बचने वाला है। तो रिमाइंडर कितना हो जाने वाला है? 5 होने वाला है, क्योंकि ये नंबर तो कम्प्लीटली डिविजिबल है। ये नंबर तो कम्प्लीटली डिविजिबल है। यहाँ पे 5 रिमाइंडर रहा है, इसको जब मैंने सॉल्व किया तो हमें पता चल रहा है रिमाइंडर 5 आ रहा है। ठीक, तो रिमाइंडर उतना ही होगा। ठीक, आगे बात समझ में? अगला कौन सा डाउट है? If LCM of two numbers is 3600, then which of the following cannot be their HCF? अगर दो नंबर्स का HCF 3600 है तो LCM HCF कौन सा नहीं हो सकता है? HCF कौन सा नहीं हो सकता है? ठीक है, चलो इसको भी देख लेते हैं। ये दिया गया क्वेश्चन में कि अगर LCM 3600 है तो कौन सा HCF नहीं होगा? ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर HCF? HCF नहीं हो सकता है कौन सा? तो देखो बाबू, एक चीज हम लोगों ने पढ़ा था कि HCF मल्टीप्लाइड बाई LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। अब यहाँ HCF दिया नहीं गया है हमसे। ठीक, कायदे में हमको जब इसको करना होगा तो मैं एक एक ऑप्शन को लेकर के चलूंगा। मान लेता हूं मैं पहले 600 HCF है, तो नंबर हमारा क्या हो जाएगा? 600x। सेकंड नंबर क्या हो जाएगा? 600y। पढ़े हैं इस चीज को? HCF इंटू समथिंग, और HCF इंटू समथिंग नंबर को लिखा जा सकता है। मैं क्या करूंगा? नंबर फर्स्ट इंटू नंबर सेकंड इज इक्वल टू LCM इंटू HCF होता है। यहाँ पे देखो नंबर फर्स्ट कितना है? 600x 600y है। 600x 600y इज इक्वल टू LCM दिया गया 3600 और HCF माना गया था 600 को। कैंसिल आउट होगा, ये कैंसिल आउट होगा 600। एक्स वाई इज इक्वल टू 600 पॉसिबल है कि नहीं है? सर पॉसिबल है, एक्स वाई 600 आ सकता है, पॉसिबल है ये। आती बात समझ में ना? एक्स वाई 600 पॉसिबल है। अरे 30-20 हो जाए, 30-20 हो जाए, 20-30 हो जाए, 10-60 हो जाए, 60-10 हो जाए, 15-4 हो जाए, 4-15 हो जाए, पॉसिबल है सर। ठीक, एक्स और वाई की इंटीजर वैल्यू पॉसिबल है। 500 को अगर मैं लेकर के चलता हूँ तो 500x इंटू 500y इज इक्वल टू 3600 इंटू 500। 500 कैंसिल हो गया, यहाँ पे कैंसिल आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3600/500 कैंसिल आउट करेंगे तो 36/5 क्या कंप्लीटली डिविजिबल है ये? कंप्लीटली डिविजिबल होगा क्या? 36/5 कंप्लीटली डिविजिबल होगा। डेसिमल में आएगा कि नहीं आएगा? दो इंटीजर्स का मल्टीप्लाई कभी डेसिमल आ सकता है? मतलब ये पॉसिबल नहीं है। इन दोनों केस को भी देखोगे तो पॉसिबल होगा, क्योंकि देखो ना, एक 400 तो कट जा रहा है, क्या आएगा? 3600/400 आएगा कि नहीं? इसके लिए अगर मैं बात करूं तो क्या आएगा? 3600/400 9 आ रहा है, इंटीजर है सर। 3600/150 ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा कितने बार में? कितनी बार में होगा?
24 टाइम्स। ये भी हमारा एक इंटीजर है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, एक फ्रैक्शन मिल रहा है, जबकि दो इंटीजर्स का मल्टीप्लाई कभी फ्रैक्शन नहीं हो सकता है। डेट मीन्स 500 हमारा आंसर नहीं होगा। और अगर नहीं है, गलत है, इसीलिए सही है, क्योंकि नॉट पूछा गया क्वेश्चन में। क्वेश्चन में नॉट पूछा गया ना, क्योंकि 500 गलत है तो हमारा यही ऑप्शन सही है, क्योंकि नॉट पूछा गया है। ठीक, इस चीज़ को याद रखना है। अब एग्जाम में क्या ऐसे करेंगे सर? नहीं, मैंने तुम्हें रीजन बता दिया है, लॉजिक बता दिया, अब तुम एग्जाम में क्या करोगे? सीधा तुमको क्या करना है, एचसीएफ से डिवाइड कर करके देख लेना है। एलसीएम बाई एचसीएफ करना, अगर इंटीजर आता है तो पॉसिबल है, और अगर फ्रैक्शन में आता है तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन को थोड़ा 2-3 बार पढ़ो तो। क्या लिखा है? राइट द प्राइम फैक्टर। ठीक है। और कल उसमें जब लाइव क्लास में पूछे थे, फैक्टराइजेशन लिखा था शायद, कि फैक्टरी लिखा था? फैक्टरी लिखा था ना, हाँ, तो एक गड़बड़ हुआ है इसमें। राइट द प्राइम फैक्टर लिखा है ना, फैक्टराइजेशन तो लिखा नहीं है। फैक्टराइजेशन नहीं करना हमको इसका, राइट द प्राइम फैक्टर सिर्फ लिखा गया है। समझ रहे हो बात को? क्या लिखा है? सिर्फ प्राइम फैक्टर हमको बताना है, फैक्टराइजेशन नहीं करना है। क्वेश्चन में क्या लिखा है? राइट द प्राइम फैक्टर ऑफ, न कि राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, दोनों में अंतर है। प्राइम फैक्टराइजेशन लिखता है तो मैं क्या करूंगा, इसको पूरा सॉल्व करके फिर वो स्क्वायर वाला जो बॉक्स होता है डिवीजन मेथड बना करके फैक्टराइज करेंगे हम लोग। लेकिन यहाँ क्या बोला गया है? राइट द प्राइम फैक्टर ऑफ। सिर्फ फैक्टर पूछ रहा है कि कौन सा प्राइम फैक्टर आने वाला है, तो आंसर देख करके बता दोगे 7 आएगा। क्यों? क्योंकि 7 यहाँ पर भी है, 7 इसमें भी है कि नहीं, तो कोई प्लस है, कॉमन ले सकता हूँ कि नहीं मैं? नंबर हमारा क्या है? 2 × 7 × 11 × 13 × 17 प्लस 21 है। यहाँ से 7 को अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो क्या आएगा? 2 × 11 × 13 × 17 प्लस 3 आ जाएगा। ये आएगा ना? और इसको जरा सा सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है। 22 × 13 × 17 प्लस 3, 7। 22 से मल्टीप्लाई 66, 6 कैरी 6, 21 और 6 28 मल्टीप्लाइड बाई 17 प्लस 3। बताना कितना आ रहा है? 2, 10, 6, कितना आ रहा है? इसको सिर्फ 4862 प्लस 3। ठीक है। जब इसको मल्टीप्लाई करने कितना आएगा? 4865 आएगा। सही। और ये कंपोजिट नंबर है कि नहीं है? ये कंपोजिट नंबर है। रहा भाई, 5 से डिवाइड होगा, 1 से डिवाइड होगा, और 4865 से डिवाइड होगा ही होगा। और भी नंबर्स मिलेंगे जो कि इसको डिवाइड कर रहे होंगे। मतलब ये तो एक कंपोजिट नंबर है, और सिर्फ एक ही प्राइम फैक्टर हो रहा है। अगर प्राइम फैक्टराइजेशन पूछता है इस क्वेश्चन के अंदर, तो मैं इसका भी क्या करता? फैक्टराइजेशन करके दिखाता। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया? राइट द प्राइम फैक्टर ऑफ 2 × 7 × 11 × 13 × 17 प्लस 21। सिर्फ प्राइम फैक्टर पूछा गया है, तो देयर फोर प्राइम फैक्टर ऑफ n इज 7। सिर्फ 7 होगा, आंसर 7 आएगा। सिर्फ प्राइम फैक्टर कौन है? सिर्फ 7 है, क्योंकि ये कंपोजिट नंबर है। इसको जब फैक्टराइज करोगे तुम लोग, ये मतलब ये कंपोजिट नंबर है, और ये सिर्फ यही एक प्राइम फैक्टर आ रहा है। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। फैक्टराइजेशन नहीं लिखा बाबू, फैक्टराइजेशन लिखता तो हम लोग उसको पूरा सॉल्व करते। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का ये मतलब नहीं है कि कंपटीशन का क्वेश्चन उठा देगा। कंपटीशन में भी यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कंपटीशन में भी यही क्वेश्चन पूछता है। मैं एक जनरल केस लेके चल रहा हूँ। मान लो रूट ए माइनस रूट बी दिया गया है, या रूट ए प्लस रूट बी दिया गया है। ये दोनों के दोनों इरेशनल नंबर है, साफ पता चल रहा है। मैं बोल देता हूँ ए और बी क्या है? दोनों प्राइम नंबर्स हैं। ए एंड बी आर प्राइम, ए एंड बी आर प्राइम्स। ए और बी दोनों प्राइम नंबर है, तो जो ये नंबर बन रहा है रूट ए माइनस रूट बी और रूट ए प्लस रूट बी, ये दोनों के दोनों क्या हैं? इरेशनल नंबर है। को प्राइम किया सो इरेशनल नंबर है कि नहीं है? क्योंकि रूट के अंदर अगर प्राइम नंबर आता है तो उसी नंबर को हम लोग इरेशनल नंबर बोलते हैं। रूट के अंदर 2
√3, √5, √7 क्या होता है? ये इर्रेशनल नंबर होता है। रूट के अंदर अगर प्राइम नंबर है तो इर्रेशनल बोला जाएगा। मैं तुमसे कह रहा हूं कि स्मॉलेस्ट नंबर बताओ जिसका मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये रैशनल बन जाए या ये रैशनल बन जाए। तो रैशनल बनाने का मतलब क्या है? रूट को गायब करना है। रैशनल बनाने का मतलब क्या है? रूट को गायब करना है मुझे। रूट गायब कैसे होगा? यहाँ साफ साफ दिख रहा है तुमको, a माइनस बी लिखा है, यहाँ a प्लस बी लिखा है। अगर मैं अगर मैं इसमें, जैसा कि तुम लोग खुद बोले हो कि सर रूट ए माइनस रूट बी का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो बाबू ये क्या हो गया? ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया? और ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? ए प्लस बी माइनस 2 √a √b आएगा कि नहीं आएगा? ए स्क्वायर रूट गायब, बी स्क्वायर रूट गायब, माइनस माइनस 2ab, फिर से रूट आ गया कि नहीं आ गया? अगेन ये क्या हो गया? इर्रेशनल नंबर हुआ कि नहीं हुआ? इसका मतलब सेम नंबर से तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे हम लोग, तो किससे करेंगे? अपोजिट नंबर से, ताकि ये क्या बन जाए? ए प्लस बी, ए माइनस बी। और क्या होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो रूट गायब हो गया कि नहीं हो गया? यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई करेंगे? रूट ए माइनस रूट बी का, तो क्या हो जाएगा? ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पड़े है ना, रूट गायब हो गया। रूट गायब होते ही रैशनल इर्रेशनल नंबर क्या बन जाएगा? रैशनल बन जाएगा। रूट गायब होते ही इर्रेशनल नंबर रैशनल नंबर बन जाता है। और रिजल्टेंट नंबर क्या मिलेगा हमको? ए माइनस बी। क्वेश्चन में पूछा गया ना, व्हाट इज द रिजल्टेंट नंबर बी, ऑल्सो फाइंड द नंबर सो ऑब्टेन्ड। कौन सा नंबर तुमको मिला है? तो नंबर क्या मिलेगा? ए माइनस बी, ए माइनस बी नंबर मिलेगा। अब ए की जगह कुछ भी हो सकता है। क्वेश्चन मान लो दिया गया हो √7 माइनस √5 में बताओ स्मॉलेस्ट किस नंबर का मैं मल्टीप्लाई करूं कि ये रैशनल बन जाए? स्मॉलेस्ट किस नंबर का मल्टीप्लाई करूं कि रैशनल बन जाए? किसा करेंगे? किसका? √7 प्लस √5 का। कितना हो जाएगा ये? 7 माइनस 5, और रिजल्टेंट नंबर क्या हो जाएगा? 2। तो ये मिनिमम नंबर टू बी मल्टीप्लाइड है, मिनिमम नंबर टू बी मल्टीप्लाइड। और ये क्या है? रिजल्टेंट नंबर है हमारा, रिजल्टेंट नंबर। ये हमको आंसर मिलेगा और ये मिनिमम नंबर है जिससे हमको मल्टीप्लाई करना है। समझ में आया ना? आगे बोलो। एन ऑड है बोला गया ना। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस व्हेन एन इज ऑड। अगर एन ऑड है तो क्या होगा? अब इसको सिंपल से मैं तुमको बता रहा हूं। मान लो लिखा गया है -1 की पावर 1, कितना होगा? -1 होगा कि नहीं होगा? -1 की पावर 1 -1 होगा। -1 की पावर 2 कितना होता है? +1 होगा। अरे दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। -1 की पावर 3 कितना होगा? -1। तो इसका मतलब क्या हुआ? -1 इंटू -1 इंटू -1, 3 बार। ये आपस में मल्टीप्लाई होगा तो +1 बना देगा, इंटू -1, प्लस माइनस माइनस तो -1 आ जाएगा। तो यहां से एक चीज हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जब भी कभी भी किसी भी निगेटिव नंबर पे -a लिख देता हूं मैं, किसी भी निगेटिव नंबर पे अगर इवन पावर होता है तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, और a की पावर जो भी इवन नंबर रहा होगा वो आएगा। सही है? और अगर -a की पावर ऑड नंबर लिखा गया है सर, तो ये निगेटिव में खुलता है और a की पावर हमेशा क्या रहेगा? जो लिखा गया होगा, जो पावर यहाँ लिखा गया वो पावर आएगा। बस प्लस माइनस से हमें मतलब है। और 1 पे चाहे तुम कितना भी पावर कर दो, हमेशा वैल्यू क्या आती है? 1 ही आती है। 1 की पावर 1 करो, चाहे 1 की पावर 5 करो, चाहे 1 की पावर 10 करो, एक को एक से कितनी बार भी मल्टीप्लाई करोगे हमेशा आंसर 1 ही आने वाला है। तो हमको कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर वहीं 2 की पावर 2 लिखा गया होता तो आंसर कितना आता? 4 आ जाता। बात समझ आ रही है ना? तो अब यहां ध्यान से समझते रहना। एन ऑड दिया गया है, ठीक है? एन ऑड दिया गया है तो माइनस एन इक्वल्स ऑड है, तो -1 की पावर n कितना हो जाएगा बाबू? -1 की पावर n का मतलब 1 ही होगा। अभी बोला मैंने, 1 पे चाहे कितना भी पावर तुम कर लो, हमेशा कितना आने वाला है? 1 आने वाला है। और अगर पावर ऑड है तो निगेटिव नंबर आता है, अगर पावर इवन है तो पॉजिटिव नंबर आता है।
निगेटिव केस में बता रहा हूँ मैं, पॉजिटिव नंबर है तब तो पॉजिटिव ही रहेगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहने वाला है वो। इसको देखो 2n क्या हो जाएगा, 2n, 2n क्या हो जाएगा, ऑड होगा कि इवन होगा, n को मान लेता हूँ मैं 3 है, n को मैं 3 मान लेता हूँ, तो 2n कितना हो जाएगा, 3 × 2 कितना, 6, जो कि क्या बन गया, इवन नंबर बन गया कि नहीं बन गया। अगर 2 से 4 से 6 से, मतलब एक इवन नंबर को जब मैं एक ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं तो आंसर क्या आता है, इवन नंबर आता है। करके देख लेना, किसी भी इवन को ऑड से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, इवन नंबर आने वाला है, 14 आएगा, ठीक है। तो 2n क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा कि नहीं। अब देखो इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा, -1 की पावर 2n +1 हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि अभी भी बात हुई है, माइनस कोई भी नंबर है उसके पावर अगर इवन है तो प्लस के साथ खुलता है कि नहीं खुलता है, तो यहाँ भी प्लस हो जाएगा, कोई आपत्ति। इसकी बात करते हैं 2n+1 को, 2n+1 ये कितना हो जाएगा, ये ऑड होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये इवन नंबर है, अभी भी बात हुई हमारी, इवन प्लस ऑड हमेशा क्या देता है, ऑड नंबर देता है। इवन में अगर ऑड को जोड़ूंगा मैं तो हमेशा क्या देगा, ऑड नंबर देगा, इवन में ऑड को जोड़ने पर क्या देगा, ऑड नंबर देगा। हम्म, इसके आगे यहाँ पे, यहाँ पे, ना ना जरूरी नहीं, बस समझाने के लिए बता रहा हूँ कि पॉजिटिव आएगा, समझाने के लिए बताया जा रहा है। कभी भी इवन नंबर में अगर ऑड को जोड़ोगे तो कितना आता है, ऑड आता है, करके देख लो, 2 + 1 3 ऑड नंबर है, 4 + 5 9 ऑड नंबर है। जब भी एक इवन और ऑड को जोड़ा जाएगा तो हमेशा क्या आएगा, ऑड नंबर आने वाला है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये ऑड होगा पूरा पूरा। अब माइनस किसी भी निगेटिव नंबर की पावर अगर ऑड है तो क्या आएगा, माइनस आएगा कि नहीं आएगा, बात हुई है। किसी भी निगेटिव नंबर पे अगर ऑड है तो माइनस आएगा कि नहीं आएगा। अब आओ इसकी बात करते हैं 4n+2 की, 4n+2 क्या हो जाएगा, इवन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये तो इवन है, अभी बोला मैंने, इवन नंबर व्हेन मल्टीप्लाइड बाय ऑड क्या देता है, इवन देता है, तो ये तो पूरा इवन है। इवन को इवन से जब मैं जोड़ूंगा तो क्या देता है वो, इवन नंबर देता है। इवन को इवन से जोड़ते हैं तो क्या देता है, इवन नंबर। देखो ये सब अगर फंसो ना तो एग्जाम्पल ले लिया करो ना तुम, सिंपल, 2 + 4 6 इवन नंबर है ना, 4 + 8 12 इवन नंबर है। तो जब भी इवन इवन को जोड़ा जाएगा तो क्या आएगा, इवन आने वाला है। तो अगर मैं -1 की पावर 4n+2 करता हूँ, निगेटिव नंबर के ऊपर इवन पावर अगर बैठा होगा, निगेटिव नंबर पे इवन पावर बैठा होगा तो क्या आता है, +1 आता है। सारी वैल्यू निकल गई हैं, सबको जोड़ दो, देयरफॉर इसकी वैल्यू कितनी है, -1 है, ठीक है। देयरफॉर -1 की पावर n प्लस -1 की पावर 2n प्लस -1 की पावर 2n+1 प्लस -1 की पावर 4n+2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 की पावर n की वैल्यू क्या है, -1 है, प्लस -1 की पावर 2n की वैल्यू क्या है, 1 है, प्लस -1 की पावर ये कितना है, -1 है, प्लस -1 का ये कितना है, +1 है। यहाँ ध्यान से देखो, माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया और ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कितना आने वाला आंसर, 0 आने वाला है। आंसर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगली बात समझ में, क्वेश्चन में बोला गया है क्या, द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर, लेंथ बोला गया है 8 मीटर 25 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ बोला गया है कितना, 6 मीटर 75 सेंटीमीटर, 6 मीटर 75 सेंटीमीटर, और हाइट बोला गया है सर 4 मीटर 50 सेंटीमीटर, 4 मीटर 50 सेंटीमीटर। बोला गया है हमसे क्या, फाइंड द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रॉड डेट कैन मेजर द 3 डायमेंशंस ऑफ द रूम एग्जैक्टली, ये बोला जा रहा हम लोग से। कल इसी तरह का वो लाइव में जो क्वेश्चन देखा गया था, परसों देखा गया था, टाइल्स वाला, हाँ टाइल्स वाला क्वेश्चन देखा गया था ना, तो ये टाइल्स वाले क्वेश्चन जैसा ही है ये, कि एक रूम है हमारे पास, एक फ्लोर है, उस पर टाइल्स लगाना है जिसमें काटना पीटना नहीं है, जिसमें काटना पीटना नहीं है। तो उसमें टाइल्स को हम लोग कैसे लेकर के आएंगे,
टाइल्स को हमको लेकर आना है जिसमें कटिंग ना हो। सही है। तो देखो देखो यहाँ पे 3D को अभी छोड़ो, क्यूबॉइड को अभी छोड़ते हैं, अभी हम लोग रेक्टेंगल की बात पहले कर लेते हैं। मान लो मेरे पास एक रेक्टेंगल था, ये एक फ्लोर है, और मैं चाहता हूँ इसके साइज को नापना, बराबर नपे। सही है। तो मैं एक रॉड लेकर के आऊंगा, सपोज करो ये रॉड है, मैंने यहाँ रखा एक, फिर यहाँ से यहाँ किया दो, में नप गया कि नहीं पूरा? सही है ना, एक्सेस नहीं हुआ। मैं ये रॉड लेकर के आया, अब इतना मेजर करने के लिए मुझे ये रॉड को हल्का सा बढ़ाना पड़ेगा, जो कि मुझे नहीं चाहिए। मुझे चाहिए कि कंप्लीट रॉड ऊपर जाए, तब इसका डायमेंशन पता चले। बता रही समझ में ना, कंप्लीट रॉड जाना चाहिए। तो यही बोला गया लॉन्गेस्ट रॉड कितना लिया जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर इस साइड को मुझे नापना है, तो एक सबसे बड़ा एक ऐसा रॉड चाहिए जो इस पूरे साइड को एग्जैक्टली डिवाइड कर सके। मतलब 3 बार रॉड इसमें आगे बढ़े तो ये साइड नप जाए, मान लेते हैं 2 बार इधर बढ़े तो ये साइड नप जाए। हल्का सा भी वेरिएशन नहीं आना चाहिए, मतलब एक्सेस नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। आ रही बात समझ में? तो हमें एक लॉन्गेस्ट रॉड चाहिए, कि मान लो जैसे ये रॉड मैं यहाँ तक लेकर गया एक, फिर यहाँ से यहाँ लाया दो, नप गया ये, यहाँ से लाया, लेकिन इतना बच गया है, इतना बचा है, तो ये पूरा रॉड इसको नहीं मेजर कर सकता है। और मुझे काटना भी नहीं है इस रॉड को, ऐसा भी नहीं है कि इतना छोटा सा काट दूं मैं, इतना छोटा सा, और बोलूँ लो भैया ये हो गया एक, और इसको बोल दूं 1.25, 1.25 नहीं बोलना है। 2 बार रॉड चल सकता है, 3 बार रॉड चल सकता है, 4 बार रॉड चल सकता है ना? तो मतलब क्या हुआ इसका कि इस पूरे साइड को मुझे डिवाइड करना है इनटू इक्वल पार्ट्स। बात समझ में आ रही है क्या? मुझे इस पूरे साइड को डिवाइड करना है इन इक्वल पार्ट्स, और इस साइड को भी उसी इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। बात आ रही समझ में क्या बोल रहा हूं? इस साइड को मुझे डिवाइड करना है इक्वल पार्ट्स। मान लो मेरे रॉड का जो लेंथ था इतना था, एक दो तीन, तीन इधर चला और इधर चला 2 बार में, तो इसी रॉड को मैं 3 बार रखूंगा, 1 बार 2 बार 3 बार, इसको पूरा कंप्लीट मेजर किया, और इधर रखा 2 बार, तो इसको कंप्लीट मेजर कर दिया। बस हमारी क्या, पूरे साइड को मुझे इक्वल डिवीजन करना है, और वो जो डिवीजन है वो बराबर होना चाहिए। डिवाइड करना है कि नहीं, डिवाइड करने का काम कौन करता है? डिवाइजर करता है कि नहीं? और रिमाइंडर बचना नहीं चाहिए। उसी डिवाइजर का नाम क्या रख देते हैं फिर हम लोग? फैक्टर रख देते हैं। और हाईएस्ट बोला जा रहा है, लॉन्गेस्ट बोला जा रहा है, मतलब क्या निकालना हमको? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। बात आई समझ में? क्वेश्चन को समझा करो, अब ये नहीं कि एचसीएफ निकाल दें, कैल्शियम निकाल दें, पहले समझो क्वेश्चन को कि कैसे किया गया है। इस साइड को मुझे 3 पार्ट में, 4 पार्ट में, 5 पार्ट में, अब जितना भी होगा उस हिसाब से मुझे मेजर करना है। लेकिन अब यहाँ पे एक दिक्कत देखो क्या है, यूनिट्स अलग अलग हैं कि नहीं है? सबको सेंटीमीटर में बदलो। 8 मीटर को सेंटीमीटर में बदलूंगा तो कितना आएगा? 800। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 800 और प्लस 25, तो 825 सेंटीमीटर हो जाएगा कि नहीं? यहाँ पे 675 सेंटीमीटर हो जाएगा, और यहाँ पे 450 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हमें करना क्या है सर? एचसीएफ निकालना है हमको। 825 कॉमा 675 कॉमा 450, कितना बताया? 75 था ना? इसका जो एचसीएफ निकाल लोगे प्राइम फैक्टराइजेशन से, तो कितना आएगा? 75 सेंटीमीटर। मतलब मेरा जो स्टिक लूंगा मैं, या रॉड जो लिया जाएगा, वो मैक्सिमम 75 सेंटीमीटर का हुआ तो नाप देगा इसको। तो मैंने तुमसे बोला कि लेंथ में कितनी बार चलेगा, लेंथ में मेजर करने के लिए कितनी बार रॉड को मुझे आगे करना पड़ेगा। जैसे एक बड़ी लाइन होती है, तो 15 सेंटीमीटर का स्केल होता है तुम्हारे पास, तो कैसे लेंथ को मेजर करते हो तुम? एक बार यहाँ रखते हो, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ से यहाँ रखते हो 2 बार, फिर यहाँ से यहाँ रखते हो 3 बार, ऐसे ही करते हो ना स्केल में? ऐसे ही नहीं किया जाता है। 15 सेंटीमीटर का स्केल होता है हमारा, तो स्केल को उठा उठा के आगे बढ़ाते रहते हैं कि नहीं? तो मैंने तुमसे कहा कि लेंथ मेजर करने के लिए कितनी बार उठा करके आगे करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखो, लेंथ के लिए 825 था, डिवाइड बाय 75 कर लो, ये एक इंटीजर आएगा। यहाँ पे करोगे तो इंटीजर आएगा, डिवाइड करके बता देता हूँ मैं। चलो 5 बार में काटेंगे 75, 5 1 5, कितना बचेगा? 3265। कितना बार में जाएगा? 11 बार में। मतलब कंप्लीट डिविजिबिलिटी हो रहा है कि नहीं? कंप्लीट डिवीजन हो रहा है, ठीक है, कंप्लीट डिवीजन हो रहा है। तो 11 11 बार, मतलब लेंथ को मेजर करने के लिए 11 बार रॉड को हमें आगे करना पड़ेगा। ठीक। विड्थ के लिए, विड्थ के लिए कितनी बार आगे लेके जाना पड़ेगा? 675 है, अपॉन में 75 है, कैंसिल आउट करेंगे, कितनी बार में जाएगा ये? 9 टाइम जाएगा, 27 बार में जाएगा।
15 से काटे क्या सीधा? 15 से काट दिया जाए? 15 पचे 75 होता है, 15 चौके 60 होता है, 15 पचे 75 होता है। 9 ही तो आ रहा है भाई, सही तो बोल रहा था मैं, 9 ही आएगा। 9 आ गया, 9 टाइम्स। यहाँ पे इंटीजर आना चाहिए। हाइट मेजर करने के लिए 450 अपन में 75, 450 अपन 75, तो यहाँ कितना हो जाएगा? अच्छा, इसको डिवाइड करने का एक आसान तरीका भी है, ऊपर नीचे दो दो का मल्टीप्लाई कर दो। सारे केसेस में कर सकते थे हम लोग, ऊपर नीचे कर दो, ये 150 हो जाएगा। 150 तो यहाँ 450 होता है, 15 45, कितना हो जाएगा? 6 बार। मतलब जब लेंथ को मेजर करना होगा तो 11 बार मुझे रॉड को आगे बढ़ाना पड़ेगा। विड्थ को जब मेजर करना होगा तो 9 बार विड्थ उस रॉड को ऊपर भेजना पड़ेगा, और हाइट के लिए क्या करना पड़ेगा? 6 बार। सही। तो यहाँ पे ये नंबर्स हमारे क्या आने चाहिए? कंप्लीट डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो करना चाहिए। कंप्लीट डिवीजन हो रहा है, मतलब हमारा आंसर जस्टिफाइड है, सही है आंसर हमारा। आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से एचसीएफ निकालना है, कैल्शियम निकालना है, ये हमको पता करना है।